अयोध्या में चल रहा है बाबा का बुलडोजर। रामकाज के काम में बीच में आने वाले इन तमाम घरों पर एक लाइन से चलना शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर। गिराई गई कई दुकानें। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जाहिर सी बात है, मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर बड़े और भव्य मार्ग बनाए जा रहे हैं। रामनगरी में प्रवेश के लिए सावंतगंज में अयोध्या नया घाट तक के मार्ग को रामपथ का नाम दिया गया है। इसके अलावा रामगढ़ी से राम जन्मभूमि को जाने वाले रास्ते भी भक्ति पथ का नाम दिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने भक्ति पथ पर पड़ने वाली 349 दुकानों को 2 लाइन पहले अधिग्रहण कर मुआवजा दे दिया था। अब जिला प्रशासन का बुलडोजर भक्ति पथ पर चल रहा है। व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। व्यापारी जिला प्रशासन में परिक्रमा मेले तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन पिछले 1.5 महीने से लगातार व्यापारियों को समय दे रहा था। व्यापारियों और जिला प्रशासन की बैठक में व्यापारियों को दिवाली तक का समय दिया गया था। बता दें कि अब यही कारण है कि अयोध्या में बुलडोजर जो है वो तेजी के साथ चल रहा है। और इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है अब वो है कि कुछ व्यापारी इस पर विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष इस चीज का मुद्दा बना रहा है, लेकिन रियलिटी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल रियलिटी यही है कि 349 दुकानों को तोड़ा जाना है और इन 349 दुकानों का मुआवजा जो है वो सरकार और प्रशासन 2 महीने पहले ही पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे में इस तरीके से आप ये ना सोचे कि इस पे बुलडोजर जो चल रहा है वो अवैध रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के निर्माण में आने वाले दुकानों को हटा रही है, जिन्हें पहले ही मुआवजा दिया गया है। यह अब बुलडोजर चल रहा है और अभी यह चलता रहेगा। तो अभी यह राम के काज में रोड़ा है, क्योंकि यह राम के काज में आने वाले उन बिल्डिंग पर चल रहा है बुलडोजर। फिलहाल कड़ा एक्शन और कड़ी कार्रवाई के बीच आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मोरबी में हुए हादसे ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भावुक कर दिया है। मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी तक जब यह बात पहुंची तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। इस हादसे पर दुनिया भर से शोक जताया गया है। हादसे के बाद रूस, इजराइल, श्रीलंका समेत दुनिया के कई नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोरबी हादसे पर दुनिया ने क्या बोला और मोरबी में 43 साल पहले क्या हुआ था, जिसे पीएम मोदी कभी नहीं भुला सकते। बता दें कि रूस की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और सभी घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि गुजरात में हुए हादसे के बाद इजराइल के लोगों की संवेदनाएं और प्रार्थना भारत के लोगों के साथ है। चीन विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि हादसे में मारे गए लोगों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और घटना में घायलों के साथ है। इन सभी के अलावा सऊदी अरब, पोलैंड, दक्षिणी कोरिया और भूटान समेत कई देशों ने अपना दुख व्यक्त किया है। बहरहाल आपको बता दें कि मोरबी और मच्छू नदी से प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पुराना हिस्सा है। मोरबी ही वो जगह है जहां से पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बनाना शुरू की थी। 1979 में बांध में आई खराबी के कारण मोरबी की मच्छू नदी में बाढ़ आ गई। लगातार आई बारिश के कारण इस बाढ़ ने मोरबी में तबाही मचा दी। उस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मोरबी में मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उस समय नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक थे। वो वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख के साथ चेन्नई में थे। खबर सुनते ही वह तुरंत गुजरात लौटे और उन्होंने मोरबी में राहत का काम शुरू कर दिया। यह शायद पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर आए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोरबी की चीख पुकार पूरे देश में गूंज रही है। 150 जिंदगियों का चले जाना अखर रहा है। लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनों के चले जाने का गम सबको सता रहा है और इस घटना के गुनहगारों को ढूंढने का काम जारी है। जिनका परिवार उजड़ चुका है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी ने अपने बच्चे को खोया तो किसी ने अपने बड़े को। मैंने सब देखा है। जो 6 के 6:30 की बज में फूल टूटा, एक भाग ही टूटा है।
आधे लोग ऐसे थिंक गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फ़ोन किया, सब बात की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैं हर संडे को उधर चाय देता हूँ, जैसे गुजरी भराती है हर संडे को। और मैं 6-6:30 बजे मैं उघरानी करने गया। मेरे लाइव प्रसारण मैंने वो देखा है, मैंने सब देखा है। जो 6 के 6:30 की बजे में पुल टूटा है, एक भागी टूटा है। तो मैं तो चाय के अंदर गुजरी भराती है, उधर मैं गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे थिंक गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फ़ोन किया, सब बात की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानव सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। कि मेरी लाइफ में ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। और मैंने हर संडे को चाय। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद जांच कमेटी बना दी गई है और गुनहगारों की गिरबान तक पहुंचने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। देखना यह होगा कि कब ये गुनहगार पकड़े जाते हैं। फिलहाल नगर पालिका के एक बयान के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इस पूरे हादसे के पीछे कौन है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। खबरों की माने तो मोरबी नगर पालिका के अधिकारी ने बताया कि पुल के संचालन की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप को सौंपी गई थी। हालांकि निजी कंपनी ने अधिकारी को बिना बताए पुल खोल दिया, जिसके चलते नगरपालिका पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं कर पाए। रेनोवेशन के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। अब नगरपालिका के इस खुलासे के बाद पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप की है, जिसने बिना सेफ्टी ऑडिट करवाए पुल खोल दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी के मालिक इस घटना के ऊपर जवाब दे रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पुलिस भी इसे लेकर आक्रोश में आ गई है और यह भी बताया जा रहा है कि ओरेवा कंपनी के 2 अधिकारियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि इसमें और कोई शामिल है या नहीं। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आएगा, हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।